आज के डेट में लोगों ने एक बहुत साधारण और सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रखा है कि सीधे ब्ला 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 कुछ भी बोलो, ये लोग तो कुछ करेंगे नहीं। कोई टोपी लगा सकता है, दाढ़ी बना सकता है, क्रिश्चियन का लॉकेट पहन सकता है, लेकिन एक बात बोलो, जो उसका कल्चरल रूट है वो तो नहीं मिट सकता ना। भारत के बाउंड्री में रहने वाले लोग क्या दूसरे देश से तो पैदा नहीं गए क्रिश्चियन मुसलमान, यही के लोग हैं ना। ठीक है, आप किसी दूसरे धर्म की आस्था के पर, चलो आप मान लो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, आप अपना फेथ दिखाओ, आप अल्लाह को मानो, आप जीसस को मानो, लेकिन ये आपका कोई राइट नहीं बनता कि आप किसी दूसरे को धर्म को डिफेम करने के लिए आप सनातन धर्म के भगवानों देवी देवताओं का मजाक बनाओ। अब एक बात बताओ, आप अगर रामकृष्ण का मजाक बना देते हो जो हमारे लिए पूजनीय है, कल आपके धर्मों के देवी देवताओं का अगर कोई मजाक बनाता है तो फिर आप रोड पे उतर के लड़ने मरने आ जाते हो। तो भैया आपका ये फर्ज बनता है ना, अगर मेरी तरफ से मान लो, अगर मेरे आप भाई हो, ना लेना नहीं देना, कोई मुस्लिम भाई खड़ा है, उसके भगवान अल्लाह के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिए तो मैं बोलूंगा ना क्यों बोल रहे हो। तो ये हमारा संस्कार है, कल्चर है। अगर वो जबरदस्ती बोल रहा है तो हम उसको रोकेंगे, जिस भाषा में समझेगा समझेगा। लेकिन आज के डेट में लोगों ने एक बहुत साधारण और सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रखा है कि सीधे ब्ला 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 कुछ भी बोलो, ये लोग तो कुछ करेंगे नहीं, केस कर देते हैं, 4 दिन बाद छूट जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, आजकल नाम बनाने के लिए लोग ज्यादा बोल रहे हैं, जस्ट टू गेम फेम एंड पॉपुलरिटी। अंट संट बोल दो, उस उदयनिधि स्टेलिन को कौन जानता था 10 दिन पहले, आज उसने मजाक बना के फेमस होने के लिए कर रहे हैं। तो इनको फेमस होने का जवाब ऐसा देना चाहिए ना गवर्नमेंट को और लोगों को कि इन सालों को रोड पे पकड़ के पीटना चाहिए, तब इनको अकल ठिकाने आएगा। अच्छा, दुनिया में जो है बहुत सारे धर्म है, पर हमेशा से जो है देखा जाता है कि हिंदू धर्म ही टारगेट होता है और हिंदू धर्म का ही विरोध होता है, ऐसा क्यों? देखो भैया, मेरे सामने तो विरोध होगा तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा। अब इसे आप कट्टरता का प्रमाण दे दो, आप रेडिकल बोल दो, आप मेरी आस्था बोल दो। मेरी आस्था, मेरी देवी देवता मेरे माँ बाप समान है। अगर मेरी कोई आस्था पे चोट करता है, मेरे कोई धर्म पे उंगली उठाता है, तो भैया अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा तथैव च। अपने धर्म के लिए कुछ अगर हिंसा करते हो, रक्षा करते हो, तो डेट इज नॉट रॉन्ग, आप एक डेट इज नॉट अ बैड थिंग। आपके घर में आप हो, अगर 4 आदमी 2 बजे रात को आ जाए अटैक करने, तो आप ये देखोगे कि संविधान में कौन सी धाराएं हैं, कौन सा कानून है। अरे बचोगे तभी तो संविधान की धाराएं करके कोर्ट कचहरी लड़ोगे, बचोगे नहीं तो काहे का। तो मेरी अगर आस्था पे कोई आहत करता है, कोई करता, मैं लड़ूंगा। जो लोग अगर ऑब्जेक्शन नहीं उठाते हैं, जो लोग फाइट बैक नहीं करते हैं, तो ये सोचना चाहिए कि आपके हाथ में या तो आपके खून में पानी मिल गया है, या तो आप चूड़ी और साड़ी पहन के बैठ गए। औरतें भी लड़ी हैं, राम प्यारी गुजर जी हो चाहे लक्ष्मीबाई जी, एक से एक लड़ाकू योद्धाएं थी। तो बोलने का मतलब वो कथा कथित जो अपने आप को दिखाते हैं। यार कलावा बांधने, टीका रखने और सिखा बांधने से तो हिंदू नहीं हो गए ना। हिंदू हो तो प्रमाण दो। आप ठीक है ट्वीट करो, ट्वीट से आपको लोगों के अंदर स्प्रेड करते हो नॉलेज की ये चीज घटना हो रही है, बट फाइट कौन करेगा? गवर्नमेंट को फोर्स कौन करेगा कि इनके प्रति स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए? आपको करना पड़ेगा, उसके लिए आपको रोड पे आना पड़ेगा। सिंपल बालकनी से बैठे वी वांट जस्टिस, कैंडल मार्च कर लिए, बैनर पोस्टर लगा दिए, इससे जस्टिस मिलता है? इससे न्यूज फैलता है कि किसी जगह पे कोई घटना हो गई है, मास मीडिया में जाता है। अब यही मान लो वहाँ पे जो गए थे लोग एबीएस में, वहाँ राम के नाम का जो हो रहा था कि दिस इज अ कल्चरल इवेंट, यू कांट रेज अ स्लोगन ऑफ द जय श्री राम और ये वो, तो आपको इतना कौन शक्ति दिया कि आप राम का नाम मिटा रहे हो? दूसरे बात, आप वीडियो जब आपका ट्वीट होने लगा, वायरल होने लगा, तो ममता गौतम बोलती हैं कि मैं भी एक सनातनी हूँ, राम मेरे आदर्श हैं, जय श्री राम कर सकते। तो आपका सनातन और आदर्श उस टाइम कहाँ मर गया था जब उस बच्चे ने जय श्री राम का नारा लगाया? आप अगर ट्रू सनातनी हो, आप ट्रू अपने कल्चर के प्रति फेथ दिखाते हो, तो जैसे उस बच्चे ने जय श्री राम बोला, आप भी जय श्री राम बोल देते। अब बोलते हो कि विद्या का वो है, कॉलेज में इंस्टीट्यूशन में आप स्लोगन क्यों रेज कर सकते हो? अरे भैया, जब मंदिर है तो रेज करने में क्या दिक्कत है? कोई रेज करके आप किसी के प्रति ये तो नहीं कर रहे हो कि आप किसी, मैं तो ये नहीं बोल रहा कोई जय श्री राम बोल 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 थप, ये थोड़ी करे, दिस इज थोड़ी डिवोशन, ये तो इडियट चीज है, मैं उसको डिनाई करता हूँ। अरे किसी का फेथ है, बोलो, नहीं बोलना है मत बोलो, मैं इसमें नहीं पढ़ता हूँ कि हम दूसरों को क्या बोले जब खुद के ही जब सिक्के जो है वो खोटे निकले। अब देखो यार, आटा चावल गेहूं और 10-10 5-5 हज़ार में बिकने वालों का तो मैं बात नहीं करूंगा। आप करो, आप पॉलिटिक्स करो,
आप पॉलिटिक्स देश के इनसाइड कंट्री के अंदर करो। आप देश के बाहर में अगर अपने कल्चर को डिफेम करने का कोशिश करते हो, देश के अंदर पीएम का विरोध कर दो, एक टाइम मान भी लूंगा। आप नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाकर अपने पीएम का डिफेम करोगे तो डेट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर राहुल गांधी भी अगर इस देश के पीएम रहते तो मैं देश के अंदर अगर उनको वोट नहीं देता तो विरोध करता, इसका मतलब ये नहीं होता मैं विदेश में बोलता कि हमारे पीएम ऐसे। भाई वो देश का रिप्रेजेंटेटिव है। इन लोगों ने एक सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रखा है कि एक को नीचा दिखा दो, ये तो चुपचाप कुछ करेंगे, 4 दिन हल्ला करेंगे, चुप हो जाएंगे। दूसरों को आप एक शब्द बोल देते हो, कर देते हो तो आप औकात में रहते हो। तो ऐसा क्यों डर का माहौल है? इसका मतलब तो आप सीधा एग्जाम्पल दे रहे हो कि ये लोग भी डर का माहौल बनाए तो ठीक रहेगा, वरना ये सिस्टम चलता रहेगा। तो सुनो, जहां आपकी नहीं चलती हो वहां आप करो, डेट इज ओके। बट अगर हम लोग कैपेबल हैं, हम आपको आंसर दे सकते हैं, हम आपसे फाइट बैक कर सकते हैं। जिस भाषा में आप करोगे तो वी विल फाइट बैक। अच्छा, डीएमके पार्टी जो है उसका एजेंडा ही है कि सनातन धर्म को मिटाना है। अरे घटिया पार्टी है डीएमके। डेंगू मलेरिया कोरोना है ये पार्टी है कोई? तुम जिन लोगों से वोट लेकर इलेक्शन जीत लिए, 4 दिन बाद उन्हीं के सनातन धर्म पे उंगली उठा रहे हो। ये तो वही हो गया ना भैया, तुम्हें हम 10-10 हज़ार रुपया देंगे, इलेक्शन बाद इलेक्शन जीत लिए नहीं लिए। आप वहाँ की तमिलनाडु की जो जनता है ना, वो वेट कर रही है। इलेक्शन होने दो, उनको ऐसा हराएगी कि दोबारा नहीं आएगा। दूसरी बात, अरे यार एक बात बताओ ना, आप यूपी में रहते हो, गाजियाबाद में रहते हो, आप क्या कर सकते हो? आप जाके गोली, ये तो हमारे कल्चर में नहीं है। आप जाकर उसका घर तो नहीं जला दोगे, कौन जवाब देगा? अरे आपको सबसे बड़ा हथियार दिया गया है वोट का अधिकार। अब वोट का पावर दिखाओ, वरना आप 10-10 रुपए में बिकोगे तो फिर आपके वोट का अधिकार का कोई वैल्यू नहीं रह जाता। आप वैसे ही बिकते दबते रहोगे। हमारे क्षेत्र में होगा, हम जवाब देंगे। एक ने आवाज उठाया, हमने सस्पेंड करवा दिया। आपका भी फर्ज बनता है, आपके क्षेत्र में भी कोई इस तरह का करता है तो अगले इलेक्शन में हराओ। मैं नहीं बोलता, बट हाँ उसको उसकी असली जगह दिखाओ और उसकी औकात दिखाओ कि दोबारा इस तरह का ना बोले। अगर डर के भी वो रिस्पेक्ट कर रहा है, अगर लालच में वो रिस्पेक्ट कर रहा है तो करे, लेकिन खुलेआम ना बोले। अच्छा, हिंदू राष्ट्र के लिए जो है समर्थन अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है और लोग जो है हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसमें गलत क्या है? जिस 2 कंट्री का आप विभाजन करते हो ऑन द बेसिस ऑफ इस्लामिक रूल, आप बोलते हो कि इसका इस्लाम, उनके संविधान में लिखा हुआ है डेट इज इस्लामिक रिपब्लिक नेशन। आप 2 कंट्री को जब अब जब धर्म के आधार पे विभाजन कर रहे हो तो आप कैसे बोल सकते हो एक कंट्री इस्लामिक हो जाए और दूसरा सेकुलर हो जाए? ये लोग वक्त क्यों नहीं बनाया? उसी वक्त कर देना चाहिए ना। ये जो सांप पाल दिए इन लोगों ने, क्या इन लोगों ने समर्थन नहीं दिए थे? सबने समर्थन दिया था, रुक गए, उधर भी चले गए, इधर भी रुक गए। आप हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं हुआ ना कि आप जय श्री राम नहीं बोले करेंगे, ये करेंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब है बौद्धों, सिखों, जैनों, पारसी सब रहे हैं। इनके लिए तो अलग बना था ना। बट ठीक है, तुम भी रह रहे हो तो डेट इज ओके। बट आप ऐसा मत करो ना कि हम ऐसा हो जाएगा कि नहीं बनने नहीं। कर दो यार, खत्म करो इस कहानी के जड़ को, जस्ट बना दो। ऑब्जेक्शन क्यों उठा रहे हो? दो नहीं दिया आपके धर्म के आधार पे, तो एक में आपकी छाती क्यों फट रही है? तो ये तो यहाँ के लोगों को सोचना चाहिए कि फाइट बैक करो और क्लेम करवाओ। जिस दिन लोग मान गए सब हो जाएगा, नहीं चाहिए, कागज पे भी लिखो डेट इज हिंदू राष्ट्र। अच्छा, मेरा एक ही तो देश है हिंदुओं का, एक ही तो देश है। आप 1945 तक 5-6 देश थे, 47 तक, अभी 56 हो गए। हमारा एक है, एक भी ना रहे। सीधी बात है, होना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा कि भारत के लोगों को, भारत की जनता को सनातन को लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही बोलूंगा, आप कुछ भी करो, वेदर यू आर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वट एवर प्रोफेशन यू बिलोंग टू, आप जो भी काम करते हो करो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप अपने कल्चर के प्रति, आप अपने रामकृष्ण महादेव के प्रति अगर आप अपनी भक्ति दिखाते हो, मैं तो ये नहीं बोलता कि आप अपना काम छोड़कर दिन भर घंटी बजाओ। आप काम करते हुए भी अपने इष्टों को याद कर सकते हो, आप अपने भगवानों को अपना रिस्पेक्ट दिखा सकते हो और फॉलो करो। अगर आपको उसमें अगर शर्म आ रही है, गलत आ रही है, तो भैया तुम इतना भी मत पढ़ो कि अपने जिस कल्चर ट्रेडिशन के नाम पे पूरी दुनिया आपको रिस्पेक्ट करती है, दुनिया के लोग आपके बुक्स को पढ़ रहे हैं, दुनिया के लोग आपको हिंदू कल्चर के वे में सनातन संस्कृति का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, रसिया हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, हर देश। आपको अगर उसमें शर्म आ रही है तो आप अपना या तो धर्म बदल लो या तो देश कहां बदलोगे, यही मारोगे। तुम जैसे तो हजारों यहां पढ़ रहे, करोड़ों, तुम भी पढ़ो, लेकिन डिफेम मत करो। आप नहीं मानना है मत मानो, लेकिन आप गलत बोलोगे तो आपको आपकी भाषा में जवाब मिलेगा। और जहां तुम लोग अगर गलत करोगे तो मेरे बोलने का ही मतलब है, स्टैंड लो, काम करो, धर्म के प्रति, सनातन के प्रति एकजुट रहो, और जो गलत बोले उनको मुंह तोड़ जवाब दो, तभी इस राष्ट्र में बच के रहोगे।